हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कंप्यूटर सब्जेक्ट का डिस्कस कर लिया है और कंप्यूटर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ में सीजी पटवारी नाम से प्लेलिस्ट है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये हमारे द्वारा लॉन्च की हुई टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ जानकारी है। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो श्योरली टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है और जिसका प्राइस रखा गया है 199 रुपीज़। लेकिन यदि आप हमारे पीडीएफ कोर्स जिसका रेट है 499, यदि आप इसमें एनरोल करते हैं तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड मिलेगी, यानी कि आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इसी में टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यदि आप हमारे पीडीएफ कोर्स जिसमें आपको जो भी हमारे वीडियोस लेक्चर डलते हैं यूट्यूब में उसके पीडीएफ मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड मिलेगी। और लेकिन यदि आप अलग से टेस्ट सीरीज़ केवल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका प्राइस रखा गया है 199। इसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और 2 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि वेरियस पार्ट्स तो होते हैं कंप्यूटर के, लेकिन एग्ज़ाम में हमको क्या पूछता है, एग्ज़ाम में हमसे पूछता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट है और कौन सा या फिर स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस इन द सेंस हमको पता रहना चाहिए, साथ में प्रोसेसिंग डिवाइस भी पता रहना चाहिए कि कौन से प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो यही आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि हम देखने क्या जा रहे हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का काम क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट देता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का काम होता है। तो लेकिन कौन सी डिवाइस इसके इनपुट है उसको हम देखते हैं। तो इनपुट डिवाइस के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना है, आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पहले तो आप ये जानो। तो आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको बोल दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल माउस लिखा है, कीबोर्ड लिखा है, प्रिंटर लिखा है और स्कैनर लिखा है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फ्रेम होते हैं। तो बस आपको बेसिकली जो ये आज का सेशन रहने वाला है, आपको मेन तो हेडिंग याद रहनी चाहिए। ठीक है, कि ये हम किस में पढ़ें, इनपुट में पढ़ें, आउटपुट में पढ़ें, या प्रोसेस है या स्टोरेज है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा माउस। तो माउस जैसा कि इसका काम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कर्सर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कर्सर को कंट्रोल करता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। फिर साथ में इसकी मदद से हम करते क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हम फोल्डर को ओपन करते हैं, कॉपी करते हैं, आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। किसकी मदद से, माउस की मदद से। ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, स्कैन करने का काम करता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स जो है
क्या है, इमेज, पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं। ये जो नॉर्मल जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो ये है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो सब लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जो कि जनरल पॉइंट है, जनरलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि ये एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक जो होता है, पिक्चर से भी आपको थोड़ा समझना है कि किस तरह से ये दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पिक्टोग्राफी ही बहुत बार हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो हमको ये समझना है कि जॉयस्टिक इस तरह से दिखता है। काम क्या करता है, तो ये कंप्यूटर में कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। क्या है ये? कर्सर कंट्रोल डिवाइस, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में मुख्य रूप से गेम खेलने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? गेम, टू प्ले गेम्स, ठीक है। फिर जॉयस्टिक इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है, तो हेलीकॉप्टर तथा एरोप्लेन में पायलट के द्वारा भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये क्या है, आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर आता है हमारा टच स्क्रीन, जैसा कि आप सभी के पास है, जिसमें से आप देख रहे हैं वीडियो। तो टच स्क्रीन भी क्या है हमारा? टच स्क्रीन मोबाइल भी, टच स्क्रीन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं ना, उंगलियों का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ हम इनपुट करें वो हमारा इनपुट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा वेब कैम। तो वेब कैम क्या है? कैमरा है ना, वेब कैम, जो कि लैपटॉप में इनबिल्ट होते हैं। क्या होते हैं? लैपटॉप में इनबिल्ट होते हैं, बट डेस्कटॉप में हमको अलग से लगाना पड़ता है। बट वेब कैम भी क्या किया, हमारी पिक्चर को कैप्चर किया है ना, हमारी पिक्चर को कैप्चर करके सामने वाले व्यक्ति को दिखता है वेब कैम से। तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है वेब कैम, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन भी याद रखना है आपको कि माइक्रोफोन से क्या होता है, माइक्रोफोन से कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट मिलता है। क्या मिलता है? ऑडियो इनपुट मिलता है, ठीक है, ऑडियो इनपुट मिलता है। और ये बताइए, यदि आपसे बोलेगा कि वीडियो इनपुट कौन दिया, तो वीडियो इनपुट देता है वेबकैम, क्योंकि हमारी पिक्चर दिखती है, बट ऑडियो इनपुट कौन देता है? माइक्रोफोन देता है, ठीक है। तो ये जो है ये मेनली ये सब इनपुट डिवाइस हैं। अब आ जाइए आउटपुट डिवाइस में। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, स्क्रीन को ही मॉनिटर बोलते हैं। फिर जो कि क्या करता है, हमारा जो नॉर्मली जनरलाइजेशन पॉइंट है, मॉनिटर नहीं होगा तो ये सब नहीं होगा, इनपुट नहीं दे सकते, कंप्यूटर को आउटपुट भी नहीं देख सकते। बट आपको जो याद करना है वो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि हमको शो होता है उससे। फिर आ जाइए प्रिंटर। प्रिंटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमको प्रिंटिंग फॉर्म में मिलता है हमारा चीज़, तो वो क्या हो गया, एक ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। देखिए ये जो आज का सेशन है, बोलने के लिए तो इजी सेशन है ना, अच्छा केवल नाम है, नहीं, इससे काफ़ी बार और जहाँ पे कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको ध्यान से इसको सुनना है और समझना है, कि याद करना है। समझने का तो कुछ है ही नहीं ना, अब इसमें आपको समझना कुछ नहीं, आपको बस याद करना है, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा स्पीकर। स्पीकर से हमको आवाज़ सुनाई देती है, तो ये क्या है? ऑडियो आउटपुट है। क्या है? ऑडियो आउटपुट है, ठीक। वो क्या था? ऑडियो इनपुट था, माइक्रोफोन। ये क्या है? ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, ठीक, आवाज़ सुनाई देती है हमको। फिर आता है हमारा प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर से हमको क्या होता है? प्रोजेक्टर से हम क्या करते हैं? पर्दे पर दिखना शुरू होते हैं, यानी कि वीडियो हमको दिखाई देता है प्रोजेक्टर से। साथ में क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं वो भी प्रोजेक्टर की मदद से। इट मीन्स ये क्या हुआ? एक आउटपुट डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस ये हुआ। और साथ में ये कैसा आउटपुट डिवाइस है? ये वीडियो आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? वीडियो आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये क्या करता है, हम पिक्चर को कैप्चर करके ये दिखाता है ना, तो इसलिए क्या हुआ? वीडियो, ठीक। फिर आता है हमारा प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर होता है। क्या होता है? एक तरह का प्रिंटर है ये, ठीक, जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो प्रिंटर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर भी होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, प्रिंटर को हम देखेंगे। लेकिन प्लॉटर यदि बोलता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर। फिर बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं, जो प्रिंट होते हैं, वो किसकी मदद से होते हैं? वो होते हैं हमारे प्लॉटर की वजह से। हम बड़े बड़े
पोस्टर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या है आउटपुट? याद कैसे करोगे? पी से प्रिंटर, पी से प्लॉटर, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है, तो ये हमारा क्या हो गया? इतना आउटपुट डिवाइस हो गया। 6 हमने क्या देखा? इनपुट देखा है। 5 हमने आउटपुट देखा है, लेकिन साथ में और भी क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, और भी आउटपुट डिवाइस होते हैं। बट आप जैसे कि अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपको बेसिकली तो एक ओवरव्यू तो होना ही चाहिए ना, कि इतना तो होता ही है। फिर बाकी जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस में जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, क्या करते हैं? हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो वही क्या होता है? हमारा स्टोरेज डिवाइस। इट मीन्स स्टोर कहाँ करते हैं बताओ? स्टोर हम करते हैं मेमोरी में, ठीक है। कहाँ करते हैं हम? मेमोरी में। हालांकि फिर इसके बाद ऑक्सिलरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्या होता है? एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, फिर हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। ये भी इस तरह से होता है। बट जैसा कि आपका सिलेबस है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इतना भी आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो जो चीज़ हमारा यदि थ्योरी पार्ट्स में छूटेगा ना, तो उसको हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। बट आपको इतना डेप्थ में भी, अब आपको जो भी अब इसमें ग्रेजुएशन नहीं करना है, आपको कंप्यूटर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? हार्ड डिस्क यदि पूछता है तो आपको क्या याद रखना है? इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस इट मीन्स डेटा को स्टोर किया, ठीक। इसमें क्या होता है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। कहाँ लगी होती है? अंदर रहती है। यह अलग अलग कैपेसिटी में होता है, जैसे कि 500 GB 1 TB, 500 GB 1 TB और भी आदि, है ना। अगर आपका कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा कंप्यूटर यदि ख़राब भी हो जाता है ना, तो भी हार्ड डिस्क ख़राब नहीं होती। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक्सेप्शनल केस होता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर ख़राब होने के बाद भी ख़राब नहीं होता, तो उसका आंसर है हार्ड डिस्क, ठीक है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर ख़राब होने के बाद भी ख़राब नहीं होता, तो उसका आंसर है हार्ड डिस्क। साथ में यदि ना हार्ड डिस्क टूट भी जाता है ना, यदि मान लो कोई क्रैक्स भी आ जाते हैं, तो भी हार्ड डिस्क वो ख़राब नहीं हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है, सिंपली हम क्या देख रहे हैं? स्टोरेज। तो स्टोर करने के लिए इंसर्ट करते हैं, फिर बाद में बाहर निकालते हैं, ये ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है। बस इतना पढ़ लो, फ्लॉपी डिस्क डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा CD DVD। नाम से पता चल रहा है कि स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो CD DVD भी क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, जिसके बाद उस डेटा को ना तो हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही एडिट कर सकते हैं। डेटा को स्टोर कर लिया, उसको फिर आप कहाँ से एडिटिंग, अब आप अपने कंप्यूटर में ले लो, फिर उसके बाद आपको डिलीट करना है, एडिटिंग करना है, जो करना है फिर आप कर सकते हो। बट वो बेसिकली क्या किया है? डेटा को स्टोर तो कर लिया। तो ये क्या हुआ? एक स्टोरेज डिवाइस हुआ। फिर आता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जैसा कि आप सभी यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है? एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जहाँ पे जो ज़रूरी है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? पेन ड्राइव इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी। क्या? पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है। साथ में जब हमने कीबोर्ड को देखा है ना, अभी कीबोर्ड, तो एग्ज़ाम में ना बहुत बार किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि हमसे ना, जैसे कि मान लो पूछ लिया कि F1 यानी कि फंक्शनल कीज़, फिर उसके बाद हमसे अल्फ़ा न्यूमरिक्स पूछ लेता है कि अल्फ़ा न्यूमरिक्स कहाँ से कहाँ तक है, और किसको हम अल्फ़ा न्यूमरिक्स बोलते हैं? क्या? अल्फ़ा न्यूमरिक्स, ठीक है। तो ना एक सेशन में हम लोग ना जो मेन की है, जो आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट है, उसको हम लोग एक सेशन में देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, है ना, कि कीबोर्ड्स में हमारा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि कौन कौन सी कीज़ ज़रूरी होती हैं कीबोर्ड के, कौन सी की पैड्स हैं, इनकी फंक्शनल की F1 F2 F3 हो गया, एस्केप क्यों यूज़ होता है, कॉपी किस तरह से करते हैं, पेस्ट किस तरह से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसको भी हम एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है हमारा
हाँ, पेन ड्राइव हम देख रहे थे ना, तो पेन ड्राइव की कैपेसिटी भी बहुत बार पूछ लेता है कि पेन ड्राइव की कैपेसिटी 8 GB, 16 GB, 32 GB, इस तरह से और भी बहुत सारी होती है, बट स्टार्टिंग क्या होता है 8 GB। ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग GB में आता है, बट स्टार्टिंग क्या है 8 GB। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये हमारा अभी तक क्या हो गया, हमने क्या देख लिया, स्टोरेज डिवाइस देख लिया पेन ड्राइव तक। फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेस, जहाँ पे डेटा प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इनपुट गया, अब क्या करना है उसको प्रोसेस करना है, तभी तो वो क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। तो उसको जो प्रोसेस करे तो वो क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। लेकिन हम देख लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, वो क्या करता है प्रोसेस करता है। तो उसके अंदर में क्या क्या है उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मदर बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं मदर बोर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में है। ये मदर बोर्ड पर बहुत सारे सर्किट लगाए जाते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक मेन पार्ट है कंप्यूटर का। क्या है मेन पार्ट है क्या मदरबोर्ड। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना मदर। ठीक, फिर कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर के पार्ट्स मदरबोर्ड पर ही लगे रहते हैं। यानी कि यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि ट्रांजिस्टर, डायोड, मेमोरी कहाँ लगे रहते हैं, कंप्यूटर के किस पार्ट में लगे रहते हैं, तो आपका आंसर है मदरबोर्ड। ठीक है, आपको आई रिपीट वंस अगेन, एग्जाम में यदि पूछता है कि ट्रांजिस्टर, डायोड, मेमोरी ये कंप्यूटर के किस पार्ट में लगे रहते हैं, तो आंसर है मदर बोर्ड में लगे रहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर, जब मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था और जो पार्ट 3 हमने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने सुपर कंप्यूटर के को जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर में लाखों की संख्या में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। ठीक है, हम देखे थे ना सुपर कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं। तो बस वही है कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कहाँ होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आपका जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेस कर रहा है ना, तो प्रोसेस कर रहा है यानी कि कितना स्ट्रांग आपका माइक्रो प्रोसेसर है, तभी तो वो सुपर कंप्यूटर में यूज़ हुआ ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड बहुत बार एग्जाम में आया है कि ग्राफिक कार्ड कौन सा डिवाइस है, तो ग्राफिक कार्ड जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ठीक, बेहतर स्क्रीन रिजोल्यूशन, ग्राफिक कार्ड किस लिए यूज़ होता है, स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है। ठीक है, किसके लिए, स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है, स्क्रीन रिजोल्यूशन। कंप्यूटर पर अच्छी क्वालिटी की गेम्स खेलने के लिए भी ग्राफिक कार्ड यूज़ होते हैं। पहली बात तो स्क्रीन रिजोल्यूशन यानी कि बेस्ट क्वालिटी में हमको दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है, कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए भी ग्राफिक कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है। साथ में हमको क्या याद रखना है, जो कि कुछ याद रखना है वो ये है, रैम जो है एक प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। फिर उसके बाद क्या है, जैसा कि हम मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो पहले उसमें पूछ लेते हैं ना कि कितने का रैम है, तो बस सिमिलरली कंप्यूटर के लिए भी वही अप्लाई होता है। कंप्यूटर की टास्क, ये रैम जितना अधिक होता है कंप्यूटर की टास्क परफॉर्म करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। बेस्ट रैम है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रैम है, इसका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। फिर आता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर रीड ओनली मेमोरी यानी कि इसमें क्या स्टोर जो हम करते हैं वो ये है, यानी कि PDF ये सब हो गए, ये जनरल पॉइंट है। बट आपको जो याद रखना है वो ये है कि RAM जो है एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मॉडम। तो मॉडम, राउटर, ये सब किस लिए यूज़ होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। किस लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। लेकिन ये क्या है, इंटरनेट तो कनेक्ट करते हैं लेकिन ये क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइस हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिवाइस से।
ये आपका सिलेबस का टॉपिक नंबर 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है आपके सिलेबस का। बाकी थर्ड जब यानी कि आपके सिलेबस का थर्ड टॉपिक जो है वो प्रिंटर्स है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो प्रिंटर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पे आज हम एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में यदि आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप इन नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए 15 मार्च को फर्स्ट टेस्ट रहेगा। कब रहेगा? 15 मार्च को फर्स्ट टेस्ट रहेगा। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है तो सीजी पटवारी का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।